ये जो केस था एक्चुअली ये एक बीमारी होती है प्लेसेंटा एक्वेटा नाम से। इसमें होता क्या है, उसकी भी फिर स्टेजेज होती हैं। मतलब इसकी जो हमारा पेशेंट था इसमें था इंक्रेटा। इंक्रेटा का मतलब होता है जो हमारी आहार नाल होती है वो जो हमारे यूट्रस की लेयर होती है सेकंड लेयर तक वो पहुंच जाता है यूट्रस। और जब हमने उसे ऑपरेट किया तो हमने 2 ब्लड तो उसे पहले ही लगा लिए थे। लगभग 10 पे हमने उसे ऑपरेट करना चालू किया था जब 10 यूनिट उसका ब्लड था। 10 के बावजूद उसे लगभग 7 से 8 होल ब्लड और 3 से 4 PRBC, प्लेटलेट, जम्मू पैक हमें सब देने पड़े। माता रानी की कृपा रही कि वो मरीज आज स्वस्थ है, क्योंकि बिना एक टीम वर्क के इस मरीज की जान बचना टाउन में मुश्किल था। बेसिकली शहर के लोग तो बहुत जागरूक होते हैं आजकल, यूट्यूब जिनका एक्चुअली होता क्या है, डॉक्टर के लिए बहुत दोधारी तलवार है। जिसका मरीज ठीक हो जाता है वो तो भगवान का दर्जा देता है, जिसके कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारे ना चाहते हुए भी, तो वो हमें पता नहीं क्या क्या संज्ञा आजकल चली हुई है। अभी यहाँ पे एक बीमारी से बच्चा जो ग्रसित पैदा हुआ था, जो जन्मजात जिनके बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं अंदर को, उसमें बच्चे की ये बीमारी अगर हम सही समय से इलाज करें तो ये बिल्कुल पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। तो इस वजह से धीरे धीरे हम उसको करेक्ट करते हैं और आज 5 दिन में वो बिल्कुल सीधा हो गया है। अगर जो भी जन्मजात बीमारियाँ होती हैं उसको दिखाने में कभी परहेज ना करें। एक बार अपने बच्चे की, वो आप ही का बच्चा है, उसकी सेहत के लिए वो जितनी जल्दी बच्चा छोटा होता है वो उतनी ज़्यादा ठीक होने वाली होती है, क्योंकि बच्चे में शरीर को ठीक करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है बड़ों या बुढ़ापे में। क्या नाम है इनका मरीज का? पूजा। अच्छा अच्छा। जमालपुर। अच्छा। क्या प्रॉब्लम थी ना? इन्हें प्रॉब्लम है इंक्रेटा नाम की एक बीमारी होती है, प्लेसेंटा इंक्रेटा। जी जी जी। एक्वेटा एक बीमारी है, उसी का एक पार्ट होता है इंक्रेटा। नाम डॉक्टर आलोक शर्मा है। मेरे हॉस्पिटल का नाम है अथर हॉस्पिटल मैटरनिटी सेंटर। ये मीरापुर मुजफ्फरनगर में है और मैं इसका ओनर भी हूँ और एज ए मतलब RMO भी यहाँ वर्क करता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो BMS है। तो मैं केवल यहाँ एज ए RMO ही काम करता हूँ और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इस कस्बे के लिए कि यहाँ जितने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की टीम आकर यहाँ जुड़ जाए और वो काम करे। जी डॉक्टर साहब, आज सूचना मिली कि आपने एक बहुत टिपिकल केस को सोल्व किया है। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं किस तरह का केस था और क्या क्या सुविधा आपको के द्वारा दी गई हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अब तो भाई धन्यवाद पहले तो आप लोगों का, भाई जो भी आप पत्रकार बंधु हैं, हमारे जैसे छोटे टाउन में जो डॉक्टर प्रैक्टिस दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई आप लोग करते रहते हैं। ये जो केस था एक्चुअली ये एक बीमारी होती है प्लेसेंटा एक्वेटा नाम से। ये रेयर होती है, मतलब 100 मरीजों में से 2 को इसके चांस होते हैं जिनके मल्टीपल ऑपरेशन वगैरह हुए होते हैं। पहले LSCS वगैरह बहुत सारी सफाइयाँ गाँव में आजकल लोग करा लेते हैं, ये सब मतलब किट विट खाए रखते हैं। तो इसमें होता क्या है, उसकी भी फिर स्टेजेज होती हैं। मतलब इसकी जो हमारा पेशेंट था इसमें था इंक्रेटा। इंक्रेटा का मतलब होता है जो हमारी आहार नाल होती है वो जो हमारे यूट्रस की लेयर होती है सेकंड लेयर तक वो पहुंच जाता है यूट्रस। तो हमने पहले ही डायग्नोस कर लिया था। हमारे यहाँ जो टीम थी पूरी, डॉक्टर वंशिका है उसमें, मैं हूँ, डॉक्टर उज्ज्वल है, डॉक्टर नितिन है। तो हम लोगों ने उसे अच्छे से पहले डायग्नोस कर लिया था। फिर हमने उसे ऑपरेट, पहले हमने उसे बोल दिया भाई ये बड़ा ऑपरेशन है, यहाँ टाउन में नहीं हो पाएगा। लेकिन मरीज का भी हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, वो दोबारा आया। उसने हमसे कहा नहीं, मुझे पूर्णतः आप पे विश्वास है, आप जो भी मेरे से कहेंगे मैं अपना काम करूँगा, आप अपना करो और बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो फिर हमारे भी डॉक्टर लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। फिर हमने उसे प्लान किया, हमारा दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर वगैरह और एनेस्थेटिक वगैरह जहाँ इन हाउस हैं और हमारा ब्लड बैंक वगैरह। तो हमने उसे वहाँ शिफ्ट किया और जब हमने उसे ऑपरेट किया तो हमने 2 ब्लड तो उसे पहले ही लगा लिए थे। लगभग 10 पे हमने उसे ऑपरेट करना चालू किया था जब 10 यूनिट उसका ब्लड था। 10 के बावजूद उसे लगभग 7 से 8 होल ब्लड और 3 से 4 PRBC, प्लेटलेट, जम्मू पैक हमें सब देने पड़े। और एक बड़ा टीम वर्क करने के बाद भगवान का आशीर्वाद रहा, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन था जिस दिन हम ऑपरेशन कर रहे थे। माता रानी की कृपा रही कि वो मरीज आज स्वस्थ है, ठीक है, और उसका बच्चा भी स्वस्थ है। और हमारी जो पूरे हॉस्पिटल की टीम है, एंटायर टीम है, वो सब लोग हमारे साथ हैं। और मैं
उसने अथक प्रयास से, ये एक इतना टिपिकल केस जो शहरों में होते हैं यहाँ तो होते ही नहीं है, मेरठ में ऐसे केसों की सुविधा है, हमने टाउन में उसे मतलब सक्सेसफुली किया और उसके बावजूद जो उसका खर्चा है वो बिल्कुल ना के बराबर आया है। अगर सारा ही इन मतलब हम देखें पूरे केस का खर्चा उसका लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में जानकारी दीजिए कि बीमारी है क्या ये बीमारी जो है एक्चुअली मैंने जैसे पहले भी अभी मैंने बोला था कि ये सब में तो होती नहीं है। ये जो बीमारी है ये जो मल्टीपल एबॉर्शन की मतलब लेडीज खा लेती हैं या पहले 3-4 हमारे ऑपरेशन हुए होते हैं तो उस कंडीशन में ये डेवलप होती है मोस्ट प्रोबेबली, या कभी कभी वैसे भी हो जाती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो इसका कारण यही होता है कि जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन मरीज के पहले हो रखे हों तो उसमें ये हो जाती है। तो होती 100 में से 2 लेडी को ही है। अगर ये अच्छे से पहले डायग्नोस हो जाती है और उसके बाद प्लान से इसे सर्जरी की जाती है, क्योंकि इसमें फिर हमें हैंड टू हैंड बच्चेदानी भी निकालनी होती है और पूरा अच्छे से करना होता है और पूरा वही है टीम वर्क इसमें काम करता है बेसिकली, क्योंकि जब लगभग ये लगा लो आप उसका सारा ही ब्लड भाई जब उसे 12-14 यूनिट चढ़ी हैं तो सारा ही ब्लड लॉस हो गया, तो उसे नया ही ब्लड सारा चढ़ा है, ठीक है। तो इसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे टाउन एरियाज हैं, देखो शहरों में तो भाई बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और लोग समझदार होते हैं, लेकिन टाउन में जो हैं लोग इतने समझदार नहीं होते हैं। और आजकल जो ये छोटे मोटे हॉस्पिटल टाउन एरिया में खुले हुए हैं जहाँ पे भाई कोई सुविधाएं नहीं है, अच्छी टीम नहीं है, वहाँ पे बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो लोग तो मतलब प्लेसेंटा एक्रेटा को पहचान ही नहीं पाएंगे। ये डायग्नोस करना एक मतलब बहुत बड़ी टीम का ही काम होता है कि जहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे डॉक्टर एक टीम वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे रेडियोलॉजिस्टों की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है। क्योंकि पहले हमने यहाँ अल्ट्रासाउंड किया, हमें शक हुआ, तो उसके बाद फिर हमने एक अल्ट्रासाउंड अपने जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे कराया। उसके बाद जब हम एकदम कंफर्म हो गए कि हाँ ये एक्रेटा है और एक्रेटा में भी इंक्रेटा है, तो फिर हमने ये आगे कंटेक्ट किए सर। अच्छा, इसमें मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो बोलना चाहूँगा जो मेरी टीम के सबसे सीनियर सर्जन है डॉक्टर उज्ज्वल पाल, उनके बाद डॉक्टर वंशिका गोयल, डॉक्टर नितिन त्यागी और जो हमारे एनेस्थेटिक। परिजन क्या कह रहे हैं इसके? परिजन का तो आप उनका ही व्यू लें, अभी पेशेंट यहीं है हॉस्पिटल में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। अभी तो वो हमारे से पर्सन ही हैं जिनका एक्चुअली होता क्या है, डॉक्टर के लिए बहुत दो-धारी तलवार है। जिसका मरीज ठीक हो जाता है वो तो भगवान का दर्जा देता है, जिसके कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारे ना चाहते हुए भी, तो वो हमें पता नहीं क्या क्या संज्ञा आजकल चली हुई है। क्वेश्चन और बताइए आप इसमें, क्या इस बीमारी से पीड़ित औरत को प्रेगनेंसी रह जाती है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है इससे? इसमें बच्चे को नुकसान के कम चांस रहते हैं, बेसिकली इसमें माता को ही ज़्यादा चांस रहते हैं। भाई बच्चा तो हमें जब भी सीजर से ही उठाना था, तो नॉर्मल डिलीवरी तो ऐसे में होती नहीं है। इसमें जो भी नुकसान होने के चांस रहते हैं वो मतलब मदर को ही रहता है। तो फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ? दोनों स्वस्थ हैं। यही हमारी एक मतलब अभी तक अच्छी उपलब्धि है, और जैसे जैसे समय बीतेगा दोनों माता और वो अच्छे रहेंगे तो वो अच्छा मतलब यही एक अच्छा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपने बारे में जानकारी दीजिए पहले तो। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन है, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी यहाँ पे एक बीमारी से बच्चा जो ग्रसित पैदा हुआ था, जिसको हम CTB बोलते हैं इंग्लिश में, और क्लब फुट भी बोलते हैं उसको, जो जन्मजात जिनके बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं अंदर को, उसमें बच्चे की ये बीमारी अगर हम सही समय से इलाज करें तो ये बिल्कुल पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। ये आमतौर पर 1000 में से 1 बच्चे को होती है। जितने भी 1000 बच्चे पैदा होंगे तो उनमें से 1 बच्चे को ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इसमें कई बार जैसे बच्चेदानी में पानी कम होना या बच्चे को और ज़्यादा जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। इसके इलाज में हम ये स्टार्टिंग में हम इसमें ब्लस्टरसिस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और लगभग 90 to 95% जो पेशेंट है वो हमारे खाली प्लास्टर पे भी ठीक हो जाते हैं। इसकी उम्र लगभग क्या होगी बच्चे की? बच्चे की उम्र इसकी अभी ये जब पैदा हुआ इसके हमने 7 दिन बाद इसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया था। स्टार्टिंग के 7 डेज हम बच्चे को थोड़ा सा वो माँ का दूध पीना शुरू करते हैं, और क्योंकि देखो प्लास्टर लगाने में बच्चे को दर्द भी होता है, उसको भी सहने की उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, तो हम 7 दिन तक उसको माँ के दूध पिलाते हैं, उसके बाद हम प्लास्टर लगाना शुरू करते हैं। अब हमने इसको बच्चे को हर हफ्ते 5 प्लास्टर किए हैं, और 5 हर हफ्ते इसमें हमने बदला है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन, क्योंकि एक बार में ज़्यादा कर देंगे तो उसमें हड्डी को नुकसान पहुंचने की संभावना भी रहती है। तो इस वजह से धीरे धीरे हम उसको करेक्ट करते हैं, और आज 5 दिन में वो बिल्कुल सीधा हो गया है। अभी हम आगे इसमें क्या है कि इसको जब बच्चे की 3 साल की उम्र तक
हम इसको जिस पोजीशन में ये सीधा है इसी में रोकने की जो मेंटेनेंस फेज है वो करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके बच्चे के लिए स्पेशल जूते आते हैं जिनको हम CTB शूज कहते हैं। उससे पहले एक ब्रेस लगाएंगे, डेनिस ब्राउन स्प्रिंट उसको बोलते हैं, तो वो ब्रेस लगा के रखेंगे बच्चे को। उसके बाद हम जूते पहनाएंगे और ये प्रोग्रेस मतलब बच्चा अच्छा लगेगा। और कोई इस बारे में जानकारी या देना चाहेंगे या परिजनों के बारे में आप कुछ कहना देखो, चाहेंगे? जो मरीज के परिजन थे वो बहुत ही, उनको जैसे समझाया तो वो हमारी बात को समझे और उन्होंने अपने बच्चे के पैर ठीक करने के लिए पूरे अपने प्रतिबद्ध रहे और उसको उन्होंने काफ़ी हमारा कोऑपरेट भी किया कि जो हमने उनको समझाया कि अभी इसमें ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, अभी ये स्टेप होनी चाहिए, तो वो उन्होंने फॉलो भी करी। जो हमने उनको समझाई, एडवाइस दी, वो उन्होंने फॉलो किया। दूसरा ये बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी जन्मजात बीमारियाँ होती हैं उसको दिखाने में कभी परहेज ना करें। एक बार अपने बच्चे की, वो आप ही का बच्चा है, उसकी सेहत के लिए वो जितनी जल्दी बच्चा छोटा होता है वो उतनी ज़्यादा ठीक होने वाली होती है, क्योंकि बच्चे में शरीर को ठीक करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है बड़ों या बुढ़ापे में। तो जितना बच्चा छोटा होगा उतनी जल्दी वो बीमारी ठीक होने की या उतनी ज़्यादा बेहतर होने की उसकी संभावना रहती है। तो जितने भी लोग होते हैं जिनके बच्चे किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो वो जरूर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ठीक है, थैंक यू। अभी डॉक्टर साहब ने एक ऑपरेशन किया है, जी सर। कौन है वो महिला, आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं ससुर पापा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने मेरा वाले? नाम सोहन सिंह है जी। जमालपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या इसे बीमारी थी महिला को? बस ये गर्भवती थी, अब बीमारी का तो भाई रिपोर्ट में पता लगेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन किया है तो उससे आप संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छा, क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल लाइलाज कर दिया था एक बार को, तो अच्छा, फिर भी एक रिपोर्ट के बाद में पता लगा, उन्होंने सलाह दी, कहना कि आप इस ऑपरेशन को वहाँ करा लो। यानी विचार का मेरा था। अच्छा, फिर मैंने सोचा भाई मैं 10 जगह घूमूँगा तो 10,000 रुपये खर्चा होगा मेरा, इसलिए मैं सारा इन्हीं को छोड़ दिया। फिर मैं सब इन्हीं छोड़ दिया मैंने। तो जच्चा और बच्चा दोनों दोनों स्वस्थ? सेम है। मैं अच्छा। बहुत संतुष्ट हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगी दूसरे भगवान हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाह रहा हूँ इनका। जो आपके पुत्र वधू हैं वो क्या ठीक ठीक है, बोल चाल रही है? हाँ, बोल रही, खा भी रही। अच्छा, बिटिया भी दूध दाद पी रही है अपना सही तरीके से। सही। दोनों बच्चे मेरे ठीक है।